सुप्रभात बच्चों। आप घर में पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और आप जो कुछ भी यहाँ से नोट कराया जा रहा है उसको आप कॉपी में अवश्य नोट कर रहे होंगे। संस्कृत में 3 पाठ कंप्लीट लिखाए जा चुके हैं, पढ़ाए जा चुके हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पाठ हमने पढ़ा दिया है। आज उस पाठ के अभ्यास कार्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसको करेंगे। कौन कौन से प्रश्न गृह कार्य में करने हैं वो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, और कौन से प्रश्न कक्षा कार्य में करने हैं ये भी मैं यहाँ पे कक्षा कार्य के सारे प्रश्न में करा दूंगा। गृह कार्य का समझा दूंगा, बता दूंगा, आप उसको गृह कार्य के पोर्शन में अवश्य कर लेंगे। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण कार्य के अलावा, ऑनलाइन पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा विकल्प इस संक्रमण काल में नहीं है। आप यह मन बना के चलिए पूरी तरह से कि अभी जब तक ये महामारी फैली हुई है, संक्रमण काल है, ऐसी स्थिति में ऑनलाइन से ही पढ़ाई संभव हो सकती है और कोई विकल्प नहीं है। इसलिए आप अपने पेरेंट को भी कन्विंस कीजिए, अपने आप को कन्विंस कीजिए कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, आपको कुछ परेशानी हो सकती है मोबाइल को लेकर के या अन्य कोई समस्या हो सकती है, लेकिन इसका समाधान तो करना ही होगा, क्योंकि पढ़ाई तो रुक नहीं सकती है। पढ़ना और पढ़ाना ये अनवरत जारी रहेगा। इसलिए हम सभी लोग ये सुनिश्चित करें कि ऑनलाइन पढ़ाई को हम बहुत गंभीरता से लें। ऐसा नहीं कि उसको हम इतना लाइटली लें कि अरे हो गया, स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, हम देखें या न देखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्यारे बच्चों, बहुत फर्क पड़ता है। जिस समय क्लास पढ़ाया जा रहा है उस समय आपको बहुत गंभीरता से, बहुत सिंसियर होकर के आपको उस चैप्टर को सुनना चाहिए। जो लिखाया जा रहा है प्रश्न उत्तर या अभ्यास कार्य के जो प्रश्न कराए जा रहे हैं हम उसको अच्छे से लिखना चाहिए, और बाद में उसको फिर से पढ़िए, फिर से समझने की कोशिश कीजिए। और इसके बावजूद भी समस्या है तो निश्चित रूप से आप हफ्ते में एक क्लास 6 की गूगल मीट पर होगी और उसमें आपसे फेस टू फेस हमारी मुलाकात होगी। हम एक दूसरे से रूबरू होंगे और उसमें आपकी जो प्रॉब्लम है वो आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो बहुत गंभीरता से पढ़ने और पढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, दिन में जो पढ़ाई हो रही है हर सब्जेक्ट की, उसको आप शाम को अवश्य घर में पढ़िए। उसी दिन पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो बाद में आप धीरे धीरे भूलते जाएंगे। लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। प्यारे बच्चों, चौथा पाठ जो विद्यालय है, इस पाठ को मैंने इसका सर्वार्थ बता दिया था, हिंदी अनुवाद बता दिया था। आज मैं अभ्यास कार्य का प्रश्न कराने जा रहा हूं और इसके बाद समय मिलेगा तो इस पाठ को एक बार फिर से मैं आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि इसी महीने में जुलाई के अंत तक हमें 5वां चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। 5 चैप्टर तक जुलाई माह में जो निर्धारित सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसे हर हालत में हमें कंप्लीट कर लेना है। इसलिए आज हम अभ्यास कार्य कराने जा रहे हैं। आप कक्षा कार्य में, गृह कार्य में तो आप प्रश्न संख्या 1 और 7 का और व, ये 2 प्रश्न आज बनेंगे गृह कार्य।
और बाकी सभी प्रश्न कक्षा कार्य में करेंगे। अब बनाई है क और ख, क और ख। सेवंथ का क और सेवंथ का ख, ये आपको गृह कार्य में करना है। चलिए अब हम लोग कक्षा कार्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमने बताया गृह कार्य के लिए आपको करना क्या है। पहले प्रश्न में लिखा है उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुत का अर्थ होता है उच्चारण करिए या उच्चारण करो। एक बार मैं बोल रहा हूं, इसकी हेडिंग आप डालेंगे सर्वनाम शब्दाह। क्या डालेंगे पहले में डालेंगे सर्वनाम शब्दाह, क्योंकि ये सर्वनाम के शब्द हैं। सर्वनाम शब्दाह, ये सर्वनाम शब्दाह डाल करके ये पूरा लिख लेंगे। जैसे हम एक बार उच्चारण कर रहे हैं, अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान्, मम आवयोः अस्माकं, त्वं युवां यूयं, त्वां युवां युष्मान्, तव युवयोः युष्माकम्। इसको आप अच्छे से सर्वनाम शब्द पढ़ेंगे और इसको लिख भी लेंगे। सर्वनाम शब्द डाल करके इसको अच्छे से लिख लेंगे। इसके बाद प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 है निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। जैसा निर्देश दिया गया है उसी के अनुसार आपको परिवर्तन करना है वाक्य में। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ हेडिंग डाल देंगे निर्देशानुसारम परिवर्तनम, निर्देशानुसारम परिवर्तनम, निर्देशानुसारम परिवर्तनम, निर्देश के अनुसार परिवर्तन। अब एक उदाहरण दिया गया है, उदाहरण भी हम लिख लेते हैं। उदाहरण भी हम लिख लेते हैं। यथा मतलब जैसे, यथा का अर्थ है जैसे। अहम पठान, वाक्य है अहम पठान, ये वाक्य है। इसको बहुवचन में बदलना है। इसको किसमें बदलना है? बहुवचने, बहुवचन में बदलना है। इसको बहुवचन में कैसे लिखेंगे? अहम का बहुवचन क्या हो जाएगा? अहम एक वचन में है, मैं पढ़ता हूं। इसका अर्थ क्या हुआ? मैं पढ़ता हूं। अहम पठान, मैं पढ़ता हूं। तो बहुवचन में क्या हो जाएगा? हम सब पढ़ते हैं। अहम मतलब मैं, पठान एक वचन में है, मैं अहम पठान, मैं पढ़ता हूं। इसको बहुवचन में कैसे करेंगे? हम सब पढ़ते हैं। वयम पठामः, पठान पठापः पठामः, वयम पठामः। इस तरह से इसको बदल देते हैं। आगे है अहम नृत्यामि। क में है अहम नृत्यामि। इसको भी किसमें बदलना है? बहुवचन में, बहुवचन में। अहम नृत्यामि मतलब मैं नाचता हूं। बहुवचन में क्या होगा? हम सब नाचते हैं, हम सब नाचते हैं। अहम आवाम वयम, बहुवचन में वयम नृत्याम नृत्यावः नृत्यामः, वयम नृत्यामः, हम सब नाचते हैं। ये हो जाएगा हम सब नाचते हैं। आगे है त्वं पठसि। अगला है वाक्य त्वं पठसि, तुम पढ़ते हो। इसको बहुवचन में बदलना है। इसको किसमें बदलना है? बहुवचन में। क्या हो जाएगा? त्वं युवां यूयं। त्वं एक वचन में, तुम, युवा मतलब तुम दोनों, और यूयं मतलब तुम सब।
वाक्य हो गया। इसी तरह से युवां क्रीडतः, युवां क्रीडतः, युवां क्रीडतः। अब इसको एक वचन में बदलना है। किस वचन में बदलना है? एक वचन। क्या हो जाएगा? त्वं युवां। युवां का एक वचन क्या हो जाएगा? त्वं। और क्रीडस, त्वं क्रीडस, त्वं क्रीडस, त्वं क्रीडस। इसी तरह से आवां गच्छावः, आवां गच्छावः, हम दोनों जा रहे हैं। यूयाम क्रीडत मतलब तुम दोनों खेल रहे हो, तुम दोनों खेल रहे हो। एक वचन में तुम खेल रहे हो, एक वचन क्या हो जाएगा? तुम खेल रहे हो, तुम क्रीडस। आवाम गच्छावः, हम दोनों जा रहे हैं। आवाम गच्छावः, इसको बहुवचन में बदलना है। दो वचन में है हम दोनों जा रहे हैं, इसको बहुवचन में क्या बदलेंगे? वयं गच्छामः, वयं गच्छामः, वयं गच्छामः। इसी तरह से अस्माकं पुस्तकानि, अस्माकं अस्माकं पुस्तकानि, इसको एक वचन में। अस्माकं पुस्तकानि मतलब हमारी पुस्तकें हैं, ये हमारी पुस्तकें हैं। एक वचन में मम पुस्तकम, मम, इसको किसमें बदलना है? एक वचन में। मम पुस्तकम, मम पुस्तकम। इसी तरह से अंतिम में है तव गृहम, अंतिम में है तव गृहम, तव गृहम। अब इसको किसमें बदलना है? द्विवचन में। द्विवचन में क्या हो जाएगा? तव युवयोः, युवयोः गृहे, गृहम गृहे, ये हो गया। ये द्विवचन में बदलना था इसको। इस तरह से एक बार फिर से देख लीजिए। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ, इसको बहुवचन में जब बदलेंगे, हम सब पढ़ रहे हैं, वयं पठामः। इसी तरह से अहम नृत्यामि, मैं नाच रहा हूँ, बहुवचन में वयं नृत्यामः, हम सब नाच रहे हैं। आगे है त्वं पठस, तुम पढ़ रहे हो, बहुवचन में यूयं पठत, यूयं पठत, तुम सब पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो। और बहुवचन में तुम सब पढ़ रहे हो, यूयं पठत। आगे है युवां क्रीडतः, तुम दोनों खेल रहे हो, इसको एक वचन में कैसे बदलेंगे? त्वं क्रीडस, तुम खेल रहे हो। आगे है आवाम गच्छावः, हम दोनों जा रहे हैं, इसको बहुवचन बदलना है, तो वयं गच्छामः, वयं गच्छामः। इसी तरह से अस्माकं पुस्तकानि, हमारी ये पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें हमारी हैं। एक वचन में मम पुस्तकम, ये मेरी पुस्तक है। इसी तरह से आगे है तव गृहम, इसको द्विवचन में, तव गृहम मतलब ये तुम्हारा घर है, युवयोः गृहे, तुम दोनों का घर है। इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे।
आगे हम प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आप लिखेंगे रिक्त स्थानानि पूर्ति। हेडिंग क्या डालेंगे? रिक्त स्थानानि पूर्ति। रिक्त स्थानानि पूर्ति। अब पहला है क। अब ब्रैकेट में दो शब्द दिए गए हैं, एक सही है, जो सही है उसी को भरना है। जैसे लिखा है पठाम, यहाँ क्रिया दी गई है, आपको कर्ता भरना है, सर्वनाम के रूप में कर्ता भरना है। जैसे लिखा है पठान, यहाँ क्या लिखा हुआ है? पठान। तो पठामि, पठावम, पठामः एक वचन की क्रिया है, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, इसलिए उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता यहाँ लगेगा। तो यहाँ दो शब्द दिए गए हैं, तो सही क्या होगा? अहम पठाम, मैं पढ़ता हूँ। वयम और अहम दिया हुआ है, दो शब्द, आपका सही उत्तर क्या होगा? अहम पठाम। क्रिया के आधार पर आपको भरना है। गच्छतः, दूसरा दिया हुआ है गच्छतः, गच्छसि, गच्छतः द्विवचन की क्रिया है यहाँ पर, तो द्विवचन कर्ता क्या हो जाएगा? युवाम। क्या हो जाएगा? युवाम। तुम दोनों जा रहे हो। अगला है एतत्, एतत् पुस्तकम, एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। तो यहाँ पर क्या भरेंगे? मम। एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। आगे है घर में क्रीडनकान। क्रीडनकम मतलब होता है खिलौना, और ज्यादा मात्रा में जब ज्यादा खिलौने होते हैं तो उसको कहते हैं क्रीडनकान। तो यहाँ पर बहुवचन में आ जाएगा युष्माकम क्रीडनकान। युष्माकम, तुम सबके, युष्माकम, युष्माकम क्रीडनकान, क्रीडनकान, युष्माकम क्रीडनकान, तुम सबके खिलौने। यहाँ पर आगे है छात्रे स्वः, हम दोनों छात्र हैं। आवाम, दो में दो वचन की क्रिया में क्या हो जाएगा? आवाम। आवाम छात्रे स्वः, आवाम छात्रे स्वः। इसी तरह से आगे है एषा लेखनी, ऐसा यह तुम्हारी कलम है। ऐसा तव लेखनी, त्वम नहीं तव। ऐसा तव लेखनी, यह तुम्हारी लेखनी है, तुम्हारी कलम है। लेखनी का अर्थ होता है कलम, यह तुम्हारी कलम है। फिर से देखिए, अहम पठाम, मैं पढ़ता हूँ। युवाम गच्छतः, तुम दोनों जा रहे हो। एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। युष्माकम क्रीडनकान, तुम सबके खिलौने हैं। आवाम छात्रेष्व, हम दोनों छात्र हैं। ऐसा तव लेखनी, यह तुम्हारी कलम है। इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे, और जो शब्द भरेंगे उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। आगे अब चौथे में क्या करना है? चौथे में क्रियापद से, क्रियापद क्रिया पदई वाक्यानि, वाक्यानि
कुछ क्रियाएं दी गई हैं। पठस्, धावामः, गच्छामः, क्रीडथः, लिखामि, पश्यत्। ये कुछ क्रियापद दिए गए हैं। अब उदाहरण क्या है? एक उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण दिया हुआ है अहम, एक कर्ता दिया हुआ है। अहम के साथ क्या लगेगा? पठाम। अहम के साथ क्या लगेगा? पठाम। अहम के साथ क्या लगेगा? पठाम। अहम पठाम, मैं पढ़ता हूँ। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। अहम लिखामि, मैं लिखता हूँ। अब इसी तरह से क, अब इसमें त्वम। अब ऊपर जो बॉक्स दिया गया है उसमें से भरना है। त्वम पठस, त्वम पठस, तुम पढ़ते हो। त्वम पठस। ख में आवाम, आवाम मतलब हम दोनों। द्विवचन का कर्ता है। द्विवचन कर्ता के साथ द्विवचन की क्रिया लगेगी। आवाम गच्छावः, गच्छावः, हम दोनों जा रहे हैं। आवाम गच्छावः। आगे है यूयम। यूयम मतलब तुम सब। बहुवचन का कर्ता है, बहुवचन की क्रिया लगेगी। क्या हो जाएगा? यूयम पश्यत्, तुम सब देख रहे हो। यूयम पश्यत्। आगे है अहम, अहम लिखामि, मैं लिख रहा हूँ या मैं लिखता हूँ। अहम लिखामि। आगे है युवाम। युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों। युवाम धावामः, नहीं, युवाम क्रीडथः। आगे है अंत में दिया गया है वयम। वयम मतलब हम सब। वयम वयम धावामः, 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 गच्छामि, गच्छामि, गच्छामः, धावामः, धावामः। तो ये क्लियर हो गया। इस तरह से एक बार कैसे देखेंगे? क्रियापद, ये क्रिया है। पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, ये सब क्रियाएं होती हैं। तो कर्ता दिया है, कर्ता के अनुसार क्रिया भरना है। अब आपको एक दिन मैं समझाऊंगा कि संस्कृत में जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होता है उसके साथ उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया लगती है, तब जाकर के वाक्य व्याकरण की दृष्टि से हमारा सही होता है। तो यहाँ पर है अहम पठाम। अहम प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष का एक वचन का कर्ता है। उत्तम पुरुष की एक वचन की क्रिया यहाँ पर लगेगी पठाम, अहम पठाम। इसी तरह से त्वम मध्यम पुरुष का कर्ता है, इसके साथ मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी। त्वम पठस, तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ रहे हो। प्यारे बच्चों, इंग्लिश में आप अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो आई रीड। आप इंग्लिश में लिखते हैं आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, या मैं पढ़ता हूँ। और मैं पढ़ रहा हूँ तो कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो जाएगा आई एम रीडिंग। ये इस तरह से लिखते हो इंग्लिश में। मैं पढ़ता हूँ आई रीड, मैं पढ़ रहा हूँ आई एम रीडिंग। लेकिन संस्कृत में अगर यहाँ लिखा है अहम पठामि, अहम पठामि, इसका अर्थ ये हो गया, इसका दोनों अर्थ निकलता है। मैं पढ़ता हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ। संस्कृत में एक ही
वाक्य से काम चल जाएगा आपका। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में अलग अलग सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आई रीड, आई एम रीडिंग, आई रीड, आई एम रीडिंग। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या है, अहम पठान। एक ही वाक्य से दोनों अर्थ निकलता है, मैं पढ़ता हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ। इस तरह से आप देखेंगे आवाम गच्छावः, आवाम गच्छावः मतलब हम दोनों जा रहे हैं। यूयं पश्यत्, तुम सब देख रहे हो। अहम लिखामि, मैं लिख रहा हूँ। युवाम क्रीडत्, तुम दोनों खेल रहे हो। वयम धावामः, हम दौड़ रहे हैं, हम सभी लोग दौड़ रहे हैं। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। अब प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में वाक्य निर्माण। आप यहाँ हेडिंग क्या डाल देंगे, वाक्य निर्माणम, वाक्य बनाना, वाक्य निर्माणम, वाक्य निर्माणम। हेडिंग क्या डाल देंगे, वाक्य निर्माण। अब वाक्य निर्माण कैसे करेंगे, अब यहाँ पर कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, उनको भरना है। अब एक उदाहरण दिया हुआ है, ऐसा मम, ये मम सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द है। ऐसा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तिका है। ये आपका वाक्य बन गया। अब आगे है एतत्, यह गृहम, एतत् मम गृहम, यह मेरा घर है। आगे है आवयोः, हम दोनों की मित्रता। आवयोः, आवयोः मैत्री दृढ़ा, मैत्री दृढ़ा। आवयोः मैत्री दृढ़ा, हम सबकी मित्रता घनिष्ठ है, हम दोनों की मित्रता घनिष्ठ है। एषः, एषः एषः मम विद्यालयः। यहाँ पर एतत् तौ गृहं कर दीजिए और यहाँ पर एषः मम विद्यालयः, एतत् तौ गृहं, एषः मम विद्यालयः, यह मेरा विद्यालय है। आगे है ऐसा, ऐसा इसके बाद यहाँ भारतम, भारतम अस्माकं देशः, भारत मेरा देश है। अस्माकं देशः। आगे है एतानि, एतानि युष्माकं पुस्तकानि, युष्माकं पुस्तकानि। अब यहाँ पर भरना है आवयोः, आयो हो गया, युवयोः, ऐसा युवयोः,
इस तरह से इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। इस तरह से इसको कंप्लीट करते हैं। एषा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तक है। एतत् तव गृहम्, यह तुम्हारा घर है। आवयोः मैत्री दृढ़ा, हम दोनों की मित्रता घनिष्ठ है। एषा मम विद्यालयः, यह मेरा विद्यालय है। एषा विभूयोः अध्यापिका, यह तुम दोनों की अध्यापिका है। भारतम् अस्माकं देशः, भारत हमारा देश है। एतानि युष्माकं पुस्तकानि, ये सब तुम सबकी पुस्तकें हैं। इस तरह से ये आप कंप्लीट करेंगे। आगे है प्रश्न नंबर 6। यहाँ पर आपको एक वचन को बहुवचन में और बहुवचन को एक वचन में लिखना है। यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे एक दिया हुआ है यथा, जैसे एक वचन में अगर शब्द दिया है तो उसको बहुवचन बदलना है, और बहुवचन में दिया है तो उसको एक वचन लिखना है। जैसे एषः, तो एषः का बहुवचन क्या हो जाएगा? एषः, एतौ, एते, ये बहुवचन हो गया, एति। इसी तरह से यहां लिखा है सह, तो सह का क्या हो जाएगा बहुवचन में? सह तौ ते, सह तौ ते, ते हो जाएगा। आगे है ताः, ताः चूंकि खुद बहुवचन में है तो ये हो जाएगा सा तेता, एक वचन में क्या हो जाएगा? सा। इसी तरह से ग है एताः, एता, एताः, एता, यहाँ पर हो जाएगा स्त्रीलिंग में है एषा, एते, एता, एक वचन। इसी तरह से त्वम, त्वम का क्या हो जाएगा बहुवचन में? त्वम युवाम यूयम्, त्वम युवाम यूयम्। इसी तरह से अस्माकं, सा, ता, एता, त्वम। इसी तरह से इधर लिख देते हैं अस्माकं, अस्माकं बहुवचन में है, इसका हो जाएगा मम। क्या हो जाएगा? मम, मम आवयो, मम आवयो अस्माकं। तव, तव एक वचन में है, ये हो जाएगा तव युवयो युष्माकं, युष्माकं। आगे एतानि, एतानि, तत्तेतानि। इसी तरह से एतानि, एतत्, एते, एतानि, एतत्। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इस तरह से एषः, एते, एक वचन है तो बहुवचन, और बहुवचन है तो एक वचन बदलना है। एक वचन सह मतलब वह, ते मतलब ये बहुवचन में है। इसी तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। सातवें में क्या करना है? सातवां हमने बताया था इसको गृह कार्य में करना है। वार्तालाप क्रियास्थान गृह, ये जो कन्वर्सेशन है, वार्तालाप है, उसमें हमको क्या भरना है? इसमें हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। या हम बता दे रहे हैं, इसको आप गृह कार्य में कर लेंगे। इसको गृह कार्य में कर लेंगे। जैसे यहां पर लिखा है सातवें का क,
अब यहाँ लिखेंगे रिक्त स्थानानि पूर्ति, रिक्त स्थानानि पूर्ति, रिक्त स्थानानि पूर्ति। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एक उदाहरण दिया हुआ है, प्रिय शकुंतले शकुंतले तुम किम करोस, शकुंतला तुम क्या कर रही हो, किम करोस ये तो ये क्या बना गया यहाँ पर, सर्वनाम शब्द त्वम। इसी तरह से स्टेटमेंट दिया गया है शकुंतला, शकुंतला दो शख्सों की आपस में बातचीत हो रही है, तो ये कैसे हो रहा है, शकुंतला क्या पूछ रही है, प्रियम वदे, प्रियम वदे, शकुंतला पूछ रही है तुम किम करो, तुम क्या कर रही हो, तो शकुंतला पूछ कर रही है प्रियम वदे, अहम अहम नृत्याम, मैं नाच रही हूं, अहम नृत्याम, तुम किम करोस, तुम किम करोस तुम क्या कर रहे हो, मैं नाच रही हूं तुम क्या कर रहे हो। तो प्रियंवदा कहती है, प्रियंवदा कह रही है शकुंतले, अहम न गायाम, अहम गायाम, अहम गायाम, मैं गा रही हूं, मैं गा रही हूं, किम तुम न गायस, किम तुम न गायस, क्या तुम नहीं गा रही हो, क्या तुम नहीं गा रही हो। शकुंतला कहती है, शकुंतला कह रही है प्रियम वदे, अहम न गायाम, अहम न गायाम, अहम अहम तो नृत्याम, अहम तो नृत्याम, मैं गा रहे हैं बल्कि मैं इसको नाच रही हूँ, अहम तो नृत्याम। प्रियंवदा, प्रियंवदा फिर से प्रश्न पूछ रही है, क्या प्रश्न पूछ रही है, शकुंतले किम तव माता, तो माता नृत्य, क्या तुम्हारी माता नाच रही है, तुम्हारी माँ भी नाच रही है। शकुंतला कहती है आम, शकुंतला कहती है आम, आम मतलब हाँ, आम मतलब हाँ, हाथ लगा हुआ है, आम, मम माता अपनृत्यते, मम माता माता अपनृत्यते, मम माता अपनृत्यते। आगे है प्रियंवदा, प्रियंवदा कह रही है साव, प्रियंवदा क्या कह रही है, उसका
इसका स्टेटमेंट है साधन, साधन ठीक है, आवाम चलावह, आवाम चलावह। इस तरह से ये स्टेटमेंट होगा। अब यहाँ पर क्या है, शकुंतला और प्रेमलता दो सहेलियां हैं, उनकी आपस में बातचीत हो रही है। शकुंतला कह रही है, प्रेमलता पूछ रही शकुंतले तुम किम करोस, प्रेमलता तुम क्या कर रही हो। प्रेमलता कहती है, शकुंतला कह रही है, प्रेमलता शकुंतला से पूछ रही शकुंतला तुम क्या कर रही हो। तो शकुंतला कह रही प्रेमपदे अहम नृत्यामि, मैं नाच रही हूँ, तुम किम करोस, तुम क्या कर रही हो। प्रेमलता कह रही शकुंतले अहम गायामि, मैं तो गा रही हूँ, किंतु न गायस, क्या तुम नहीं गा रही हो। शकुंतला प्रियंवदे अहम न गाया अहम तो नृत्यामि, मैं तो नहीं गा रही हूँ, मैं तो नाच रही हूँ। प्रियंवदा कहती है शकुंतले किंतु माता नृत्य, क्या तुम्हारी माँ नाच रही हैं। शकुंतला कहती है हाँ हम माता नृत्य, मेरी माँ भी नाच रही हैं। प्रियंवदा कहती है साथ आवाम चलाओ, ठीक है बहुत अच्छा, हम लोग चल रहे हैं। अब इसके बाद सातवें का ख, सातवें का ख। अब इसमें शब्दार्थ आपको मिलाना है। क्या मिलाना है, शब्दार्थ। अब शब्दार्थ मिलाना है, यहां पर बीच में लाइन खींचेंगे, एक तरफ शब्द और दूसरी तरफ अर्थ। जैसे यहां लिखा है सा, अब सा का अर्थ क्या होगा, सा का अर्थ होगा वह, लेकिन यह स्त्रीलिंग है, सा देता है स्त्रीलिंग। इसी तरह से तान, तत्व के तान, तान का अर्थ क्या होता है, तत्व के तान, नपुंसकलिंग में। तत्व ते तान वे, नपुंसकलिंग। आगे है अस्माकम, अस्माकम, अस्माकम का अर्थ होता है हमारा, क्या होगा हमारा। इसी तरह से यूयम, तुम सबका, तुम सब। आगे है आवाम, हम दोनों। आगे है मम, मतलब मेरा, मम मतलब मेरा। युवयो, तुम दोनों। और लास्ट में तम, तो मतलब इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। हमने बताया गृह कार्य में आपको कौन कौन से प्रश्न करने हैं, गृह कार्य में आपको कौन कौन से प्रश्न करने हैं। गृह कार्य में पहला गृह कार्य प्रश्न 1 और सातवें का क और ये आपको करना है। प्यारे बच्चों, इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है और आप इसको गृह कार्य का काम गृह कार्य में और कक्षा कार्य का काम कक्षा कार्य